बहुत बार हम देखते हैं कि कुंडली मिलान भी होता है, गुणों को भी मिलाया जाता है, गुण भी अच्छे मिलते हैं दोनों के, पति पत्नी के, लेकिन शादी के बाद समस्याएं पैदा हो जाती हैं, दोनों के आपस में नहीं बनती है, अलग हो जाते हैं, जबकि गुण मिले हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस पर आप गौर कीजिएगा, आप भी सुनिएगा और आप भी सुनिएगा। देखिए, हम ज्योतिष कहाँ दिखाने जाते हैं? हम ब्राह्मण के पास जाते हैं मंदिर में, और वो जो ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो मंत्रों का ज्ञाता है, हम उससे कुंडली दिखाते हैं। क्योंकि हम कहाँ जाएंगे? अगर हमें कोई चीज़ लेनी होगी, हम उस मार्केट में जाएंगे जिस मार्केट में कोई चीज़ मिलती है, हम वहीं से लेके आते हैं। ऐसे ही हम मंदिर में जाते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं, लेकिन ब्राह्मण कर्मकांडी है या जोशी है, ये ज्ञात नहीं करते। एक कर्मकांडी ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण, जैसे उनको जहां से वो पढ़ के आए ब्राह्मण, उनको व्याकरण भी पढ़ाई जाती है, उनको वेद पाठी भी बनाया जाता है। ऐसा समझ लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 10th के बाद बच्चे के सब्जेक्ट चेंज होते हैं। पहले तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा या साइंस लेगा, उसकी मर्जी है। ऐसे ही ज्योतिष में भी है। अगर किसी ने कर्मकांड लिया तो कर्मकांड अच्छी तरह से करेगा, मंत्रों का उच्चारण बड़े ढंग से करेगा। अगर किसी ने ज्योतिष ली तो वो ज्योतिष देखेगा, और अगर किसी ने वेदों का पाठ किया, वेद पढ़ते हैं वो, तो वो कथावाचक बनेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट चुने जाते हैं, ऐसे ही लेकिन हमारे देश की, हमारे समाज की विडंबना ये है कि जिन मंदिरों में मठाधीश बैठे हैं, उनको ज्योतिष का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और कुंडली मिलाते समय हम केवल गुण की बात ना करें, हम केवल, आपने कहा कि गुण भी मिल गए हैं, गुण तो आप सॉफ्टवेयर से भी मिला लेते हैं। और मेरे पास ऐसे अनेक लोग आते हैं कि गुरुजी गुण मिल रहे हैं 28 के 28, वो खुद जोशी बन चुके हैं, भटक भटक के वो खुद जोशी बन चुके हैं। उन्होंने केवल सॉफ्टवेयर में देखा कि 28 गुण मिल रहे हैं, बच्चे की शादी कर दो। अब आप ये बताइए, यहाँ ब्राह्मणों की गलती है या जोशी की गलती है या उस व्यक्ति की गलती है? आइस स्पेशलिस्ट से आप ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट को दर्द को ठीक कर दे। ऐसे ही आप जोशी के पास जाएं, जिनको गुण मिलाने भी आते हैं। गुण मिलाना एक सामान्य सी बात है, लेकिन पत्री में बहुत कुछ ऐसा है कि आपकी हर बारीकी चीज़ों को पकड़ लेगा। गुण मिलाते समय कम से कम किसी अच्छे जोशी को भी 25-30 मिनट चाहिए, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होगा वो आपसे फीस लेगा। बिल्कुल। अब क्या होता है, आधे तो आप जोशी बन गए कि आपने सॉफ्टवेयर में देख करके निश्चित कर दिया कि हाँ भाई 28 गुण मिल रहा है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पंडित हूं, ओके है सब कुछ। और ऐसे ही आप ब्राह्मण के पास गए जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो कथा करता है, जो मंत्रों का उच्चारण अच्छा कर सकता है, लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिखाया जो कुंडली मिलान करता है। वाकई में कुंडली मिलान करते समय अनेकों ऐसी बातें देखी जाती हैं, सप्तम से सप्तम भाव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पंचम से पंचम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी राशि क्या है। हम केवल उन 8 दोषों को देखते हैं कि नाड़ी दोष है कि नहीं है, बुकुड़ दोष है कि नहीं है, ये देख लिया और हमने शादी कर ली, और समस्याएं वहीं से खड़ी हो जाती हैं। समस्याएं आपने खड़ी की हैं, आपने बनाई हैं,
आपको चाहिए कि किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी विशेषज्ञ के पास जाएं और उससे कुंडली मिलान करवाएं। कुंडली मिलान है क्या? एक दूसरे के मन की समानता, सोच की समानता। जो मैं सोच रहा हूं वही मेरी धर्मपत्नी सोचे, जो मैं कह रहा हूं वो मेरी बातों को माने। अगर वो नहीं मानती है तो कुंडली मिलान वहीं पे खराब हो जाता है, समस्या वहीं से आरंभ हो जाती हैं। और कुंडली मिलान होने के बाद भी समस्याएं आती हैं। अगर कुंडली मिलाने के बाद भी समस्याएं आती हैं तो अनेक दोष मैंने आपको पहले भी बताए। पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, मंगली दोष है, सप्तम भाव पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है आपका। तो अनेकों समस्याओं से हमारा जीवन घिरा रहता है और हम उलझ के रह जाते हैं।